हरे कृष्णा। भक्ति इन गृहस्थ सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम समझ रहे हैं कि भक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे की जा सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भक्ति में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्त कैसे किया जाए। तो चलिए समझते हैं हम श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो, चौथे स्कंद, 22वें अध्याय, 22nd चैप्टर, 53rd यस वर्स, तात्पर्य। As stated in Bhagavad Gita, sex life which is not against religious principle is Krishna himself. And according to the religious principles, when one wants to beget a child, he must perform the Garbhadana Samskar before having sex. The mental state of the father and mother before sex will certainly affect the mentality of the child to be begotten. A child who is begotten out of lust may not turn out as the parents desire. As stated in Shastras, Yatha Yonir Yatha Bijam. Yatha Yoni indicates the mother and Yatha Bijam indicates the father. If the mental state of the parents is prepared before they have sex, the child which they will beget will certainly reflect their mental condition. हिंदी में समझने का इसका प्रयास करते हैं। उससे पहले हम पिछले वाला एक शॉर्ट रिकैप में समझ ले। तो हमने समझा पीछे वाले सेशंस में, एपिसोड्स में, कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति की जा सकती है और गृहस्थ आश्रम निंदनीय बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें हमने कई सारे उदाहरण, कई सारे श्रीमद् भागवतम के प्रसंग पढ़े जहां हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि वो भी एक आश्रम है और भक्ति उसमें भी की जा सकती है और कृष्ण को उसमें भी प्राप्त किया जा सकता है। आज का जो प्रसंग है, जैसा हमने बताया कि कृष्ण भावनामृत में रह के कैसे संतान प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें समझने को मिलता है, बताया जा रहा है चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में 53rd श्लोका में, कि भगवत गीता में भी बताया है कि सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल इज कृष्णा हिमसेल्फ। संबंध जो आध्यात्मिक है, कृष्ण भावना अमृत में है, वो कृष्ण को ही इंडिकेट करता है, वो कृष्ण को ही दर्शाता है। ये भगवान बताते हैं खुद भगवत गीता में। And according to religious principles, when one wants to beget a child, he must perform the गर्भधान संस्कार। और अगर आध्यात्मिकता में रह के शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा कोई कृष्ण भावनामृत संतान की प्राप्ति करना चाहता है तो वो कर सकता है। उससे पहले उनको गर्भधान संस्कार करने चाहिए। बिफोर हैविंग सेक्स, मतलब संबंध रखने से पहले ये संस्कार करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। The mental state of the father and mother before sex will certainly affect the mentality of the child to be begotten. कहा जा रहा है शास्त्रों में कि संतान प्राप्ति करने से पहले, उसका अटेम्प्टेशन करने से पहले क्या भाव, क्या मेंटालिटी पिता की और माता की चल रही है, वो बच्चे में ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। और इसलिए गर्भधान संस्कार एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो जो मेंटालिटी है वो शुद्ध हो जाती है और जो संतान है आने वाली वो भी शुद्ध ही रहती है और उसका भी परिवर्तन हो जाता है। और शास्त्रों का प्रमाण देखें तो बताया जा रहा है यथा योनिर यथा बीजम। जिस यथा योनि यहाँ पे माता को दर्शा रहा है और यथा बीजम पिता को। और if the mental state of parents is prepared before they have sex, the child will beget will certainly reflect their mental condition। और जिस तरीके का भाव माता पिता ने संबंध के दौरान या संबंध से पहले रखा होगा, उसी तरीके की संतान प्राप्त होती है। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल हमें समझने को मिलता है कि गर्भधान संस्कार और अन्य प्रकार के संस्कार जो शास्त्रों में दिए गए हैं वो करना बहुत अनिवार्य है। हालांकि इनके लिए शुद्ध ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत कम है, बट बिल ऐसा नहीं कहेंगे कि है ही नहीं। इफ यू वांट्स टू फाइंड इट आउट यू कैन। तो उसमें ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, उसमें अगर हम छोटी सी इंडिकेशन समझे तो भगवत गीता के 13वें अध्याय से 8वें से 12वें श्लोक को भी अगर कोई अप्लाई कर रहा है, ही इज अ क्वालिफाइड ब्राह्मण। बट दुख की बात यह है आजकल पूरे समाज में ब्राह्मण के नाम पे पाखंड घूम रहे हैं कई सारे, जो मांस मच्छी भी खाते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं, नशा भी, सिगरेट भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, और फिर भी दिखाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और कुछ भगवान के साथ कोई संबंध उन्होंने प्राप्त नहीं किया होता है, कोई परंपरा के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं करी होती है, बस उनके पिता वो कार्य कर रहे होते हैं, उनके दादा वो कार्य कर रहे होते हैं, तो उसका वो झंडा फहराते हुए आते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जो शब्द है वो उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है जो वो गुण, जिसने वो ब्राह्मण गुण अपने में डाल दिए हो या उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हो। प्रयास करने का मतलब
दीक्षा भी ले ली हो, एटलीस्ट 4 नियमों का पालन कर रहा हो, कोई अवैध संबंध नहीं, जुआ नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, जिसमें प्याज लहसुन भी आता है, चाय कॉफी भी आती है, सिगरेट शराब तो दूर की बात, वो तो बिल्कुल ही गलत है, और मांस मच्छी नहीं। तो आप समझ सकते हैं ब्राह्मण कोई बेसिक गुण हैं, और बाकी सारी चीजें मैंने बताया भगवत गीता के 13वें अध्याय से 13वें अध्याय में 8वें से 12वें श्लोक को भी अगर हम समझेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हम ब्राह्मण बन सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण दूसरा कौन है। तो बहुत सरल है। एनीवेज, अभी हम गर्भदान संस्कार के रिगार्डिंग बात करें तो ये संबंध से पहले किया जाता है। ये संस्कार एक शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। तो आप उसको ढूंढ सकते हैं अपने आसपास, कौन है ऐसे कार्य को जो कर रहा है पूरे तरीके से शुद्धता से, और ये अनिवार्य भी है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संबंध रखने से पहले शिला प्रभुपाद ने उसका नियम रखा है कि 50 माला जो पिता हैं और जो माता होने वाली है उनको, दोनों मियाँ बीवी को 50-50 माला करनी है संबंध करने से पहले, संबंध रखने से पहले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है 50 माला पति को और 50 माला पत्नी को, तब जाके वो संबंध रख सकते हैं गुरु की आज्ञा के बाद। एनीवेज, नेक्स्ट श्लोका पे आए तो श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय, 5वां स्कंद, दूसरा अध्याय और दूसरा श्लोक। According to the Vedic system, therefore, before a child is conceived, the गर्भदान संस्कार is performed. Again, it is repeated कि गर्भदान संस्कार अनिवार्य है, परफॉर्म किया जाता है। This ceremony molds the mentality of father in such a way that he plants his seed in the womb of his wife. He will beget a child whose mind will be completely saturated with devotional attitude. बोलते हैं कि ये सेरेमनी जो यज्ञ किया जाता है, इससे क्या होता है, जो पिता होता है उनका जो मेंटालिटी होता है, उनका जो दिमाग में जो भी चल रहा होता है उसको शुद्ध करता है, और वो कृष्ण भावना अमृत में रह के धार्मिक बन जाता है, और उसी तरीके का बीज वो अपनी पत्नी में संचलित करता है, और वो कृष्ण भावना अमृत संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स विच वी हैव टू डू, एंड ऑफ कोर्स आने वाले सेशंस में हम और कुछ चीजों को समझेंगे जो बताया जा रहा है। अगर हम एक प्रसंग लेके चले, क्योंकि जिस तरीके की संतान प्राप्ति करने की इच्छा हम करें या उसका कार्य करें, तो वैसे ही कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड आगे आने वाली जनरेशन में बनती है। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में और 40वें श्लोक में इसका वर्णन अर्जुन भी करते हैं कि अगर अधर्म, हे कृष्ण, वो कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही वैष्णवी वंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। दैट इट इज सिंपली सेइंग दैट कि अगर वुमेन्स जो है पॉल्यूट हो जाए, माता ही पॉल्यूट हो जाए, तो जो डिग्रेड हो जाए वुमेन्स, तो उसी तरीके से अनवांटेड जो पॉपुलेशन है वो जनरेट होती रहती है, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। राक्षसी गुण आ जाते हैं सब में। तो ये भगवद गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में इसका वर्णन है। आने वाले सेशंस में हम कुछ और चीजों को समझेंगे। छोटे सेशन इसलिए हैं ताकि हम सब इसको इजीली डाइजेस्ट भी कर सके और समझ भी सके और 10 लोगों तक इसका संदेश पहुंचा भी सके। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें 10 लोगों तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में रहने वाले और गृहस्थ आश्रम में आने वाले भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।